तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। तो सारे बच्चे बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10 की क्लास जो फिजिक्स का सिलेबस है वो मैं कवर करवा रहा हूँ, जिसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपका पहला क्वेश्चन है। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने यहाँ पर लिखने को भूल गए हैं, ये आज #1 क्वेश्चन है। मैं इस जो हैशटैग में है मैं 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक कराऊंगा और आपके बोर्ड पेपर में इस 100 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा फिजिक्स के सिलेबस से। सिर्फ आपको मात्र 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन रोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। ऐसा मुहिम सिर्फ 30 दिन में, महज 30 से 45 दिन में आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल जाएगी। आप पेपर में जाएंगे तो ये टॉप 100 क्वेश्चन आराम से आप कर सकेंगे। तो देर ना करते हुए आज आप जान ही रहे हैं कि काहे की क्लास है, दर्पणों के उपयोग की क्लास है। आज आप सीखेंगे कि दर्पण के क्या उपयोग होते हैं, कौन से दर्पण का इस्तेमाल कब किया जाता है, किस में हम फेस देखते हैं, और कौन सा दर्पण गाड़ियों में इस्तेमाल होता है और कौन से दर्पण जो है रोड लैंपों में यूज होते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं क्लास पर। तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ कि समतल दर्पण क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो समतल दर्पण ये सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है, मतलब जैसी वस्तु है वैसा प्रतिबिंब। जितनी बड़ी वस्तु है, ये यदि 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये वस्तु कोई 5 सेंटीमीटर की है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितने सेंटीमीटर का बनेगा? 5 सेंटीमीटर का बनेगा। कहने का मतलब सीधा बनेगा और कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। इतनी ही जानकारी लेना है। अवतल दर्पण रह गया। अवतल दर्पण में क्या है, प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? बड़ा और छोटा दोनों बनते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, छोटी वस्तु है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। कह रहा है सीधा बनता है, आभासी बनता है और कैसा बनता है? बड़ा बनता है। सिर्फ यही बात आप याद रखेंगे। ये 6th कंडीशन है, 6th, जिसको हमने स्पेशल केस में रखा था। ये कौन सी केस है? स्पेशल केस में रखा था। 6ठी कंडीशन से हमने बताया था कि दर्पण के उपयोग आते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि हमको 10 मिनट में कंप्लीट करना है। तो आगे ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब छोटा बनता है और सीधा बनता है। उसमें छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब और इसमें छोटी वस्तु का क्या नाम है? छोटा। बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब। यहाँ पर देखो, इतनी बड़ी वस्तु थी, प्रतिबिंब बना है बिल्कुल एक बिंदी के बराबर या एक बिंदु के आकार का। और इसमें भी देख लीजिए आप, इतनी बड़ी वस्तु और प्रतिबिंब बना है इतना छोटा, महज छोटा। यानी कि कहेंगे बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? छोटा प्रतिबिंब। क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब। और सुन ले एक बात कि जो अवतल दर्पण होता है ये होता है अपसारी। क्या होता है? ये होता है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। और जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या होता है? ये होता है अभिसारी दर्पण। इसका बात मैं आगे करूंगा। अभिसारी दर्पण, इसका जिक्र मैं आगे करूंगा कि ये अपसारी और अभिसारी मैंने क्यों लिखा है। अब आते हैं समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहला अपना प्यारा प्यारा चेहरा। आप सुबह जब तैयार होके घर से निकलते होंगे, विद्यार्थी हैं तो जो घर से निकलते होंगे तो आप दर्पण के सामने बढ़िया बाल वगैरह बढ़िया अच्छे से क्रीम पाउडर, मम्मी जिनकी मम्मी लगाती हैं तो मम्मी लगाती होंगी, जो अपने अब तो इतने बड़े हो गए हैं जो अपने हाथ लगाते होंगे। तो जिस दर्पण के सामने आप अपने आप को अच्छा देखते हैं वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिसको आप देखने के लिए बहुत बेताब थे कि थंबनेल सा लगा है, आपने क्लास नहीं ली। तो यही समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण का इस्तेमाल हम चेहरा देखने में करते हैं। जैसे ये इस्तेमाल कर रही है झुमकी को सुधारने में, वैसे ही आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं पाउडर लगाने में, क्रीम लगाने में, वो इस्तेमाल। पेरिस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है कि जो जहाज़ की पनडुब्बियाँ होती हैं जो समुद्र के अंदर अंदर चलती हैं, पानी के अंदर अंदर चलती हैं, तो वो पनडुब्बियाँ जब होती हैं इनको बाहर किसी भी चीज़ को अंदर से बाहर देखने के लिए एक ऐसे आकार का होता है और ऊपर निकाल देते हैं। वैसे ही अंदर, जैसे ये बाहर की ओर ऐसे बना है वैसे ही अंदर की ओर ये ऐसे बना होता है। कहने का मतलब
ये कुछ इस आकार का बना होता है। ये बाहर का हिस्सा है, इतना आपको पानी में दिख रहा है, और ये अंदर की बात है जो दिखती नहीं है। यहाँ पर कोई आदमी बैठा है, यहाँ पर कोई आदमी जैसे बैठा है और वो देख रहा है कि बाहर क्या है। यहाँ से प्रकाश, यहाँ पर जो दर्पण लगे होते हैं वो समतल दर्पण लगे होते हैं, और जो ये लगे होते हैं वो कितने अंश पर लगे होते हैं, 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। यहाँ भी एक दर्पण लगा होता है जो कितने अंश पर होता है, 45 डिग्री के कोण पर होता है। यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद यहाँ से और फिर यहाँ से, मतलब वस्तु आराम से दिखेगी। ये नीला इसीलिए पेंट किया जाता है, नीला इसलिए पेंट किया जाता है कि जिससे जो सामने की, जिससे बाई चांस कोई दुश्मन ये देख भी ले तो जान ना पाए कि ये पानी है या पेरिस्कोप है। तो लिखेंगे अपने से ऊंचे की वस्तु देखने के लिए, अपने से क्या लिखेंगे, अपने से ऊंची वस्तु, अपने से ऊंची वस्तु को देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, देखने में इस्तेमाल किया जाता है। तो समतल दर्पण का उपयोग आप जान गए होंगे। एक दो उपयोग मैं और बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 3, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। समतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो डांस क्लास में किया जाता है। कौन सी क्लास, डांस क्लास, डांस क्लास में किया जाता है। और चौथा जो उपयोग होगा समतल दर्पण का, उसका इस्तेमाल किया जाता है जो ब्यूटी पार्लर, आप जानते होंगे ब्यूटी पार्लर में इसका उपयोग किया जाता है। ब्यूटी पार्लर तो आप सभी जानते होंगे, ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, अवतल दर्पण के जो उपयोग है वो क्या है। अवतल दर्पण हमने बताया था कि अवतल दर्पण का काम क्या है। यहाँ से आप देख लेंगे कि अवतल दर्पण का हमने काम क्या बताया था। अवतल दर्पण जो है बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। मेन काम होता है इसको छोटी सी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या है, छोटी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब। तो सर्च लाइट में, सर्च लाइट ये वाली सर्च लाइट छोटा सा है और काम क्या करता है, फैलाने का। तो छोटी सी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट ये है, गाड़ी की हेडलाइट, और आराम से प्रकाश को फैला देता है। आगे सोलर कुकर में, सोलर कुकर में क्या होता है, सोलर कुकर में क्या होता है, अवतल दर्पण ऐसे ही तो होता है। सारा यहाँ से प्रकाश आके एक जगह पर, यहाँ से प्रकाश आके एक जगह पर, एक जगह पर, ये तो सब जानते होंगे क्या होता है, एफ होता है। और सोलर कुकर में भी जो दर्पण लगा है ये वाला, ये दर्पण ही है। ये दर्पण लगा है, सारा प्रकाश कहाँ पर लाता है, इसी पर डाल देता है। और यहाँ पर देखो छोटे छोटे 4 टिफिन रखे हैं, और यहाँ पर सारा प्रकाश कहाँ पर आएगा, यहीं पर आ जाएगा, और आराम से भोजन जो है वो बनता रहता है, भोजन पकता रहता है। इसीलिए हमने इसको समझाया था कि ये अभिसारी दर्पण है। क्या है, अभिसारी, ये किरणों को मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी कहेंगे। दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है, प्रतिबिंब बड़े बनाता है। देखा होगा जब शेविंग मिरर में आप जाते हैं, शेविंग करने जाते होंगे लोग, तो देखा होगा बहुत नाई की दुकान पर पहुँचे होंगे तो देखे होंगे जो उनके वहाँ दर्पण लगे होते हैं, तो यदि बाल छोटे भी हैं, यदि बाल छोटे भी हैं तो बाल कैसे उसमें दिखते हैं, तुमको लगना चाहिए चलो आओ मैं भी कटा लेता हूँ। ऐसी कभी फीलिंग आई है? जो दाढ़ी रखते हैं, जो दाढ़ी सेट करवाने जाते हैं, तो जब ऐसे आप नॉर्मल जाएंगे तो कहेंगे अभी तो हुई नहीं, और जैसे नाई की दुकान पर पहुँचते हैं ऐसे 2 बार ऐसे ऐसे चेहरा घुमाए, अरे तुमको लगेगा कि हाँ दाढ़ी सेट करवाने वाली हो गई है या दाढ़ी बड़ी हो गई। तो वो लगता जो है, वही लगता वाला जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है, वो अवतल दर्पण है। अधिकतर चीज़ें हम नाई की दुकान पर किसी को कहते हैं अरे बाल कटवाने वाले नहीं थे लेकिन हमको लगे तो मैंने कटवा लिया, और नाई की दुकान पर वो ऐसी कलाकारी करता ही है जिससे कि आप जान जाएं, जिससे कि नाई को भी फायदा हो जाए कि आप आए हैं तो बाल कटवा के ही जाएंगे। तो आगे देखते हैं, ये हो गए, आगे चलते हैं और इनके उपयोग हैं। सोलर कुकर में तो आप देख ही लिए हैं कि सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ये समतल दर्पण है, यहाँ से किरणें आएंगी तो सब कहाँ पर आएंगी, यहाँ पर, और यहाँ आराम से खाना बन जाएगा। और हमने बताया है दाढ़ी बनाने में, तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से भैया बैठे हैं और अपनी दाढ़ी आराम से बनवा रहे हैं। देखो आराम से एक एक चीज़ को आप देख लें, देखो कितनी बारीक से देखते हैं, कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, यही भैया का काम है। आगे बढ़ लेते हैं। तो जान गए आप शेविंग मिरर में किसका इस्तेमाल है, सब में किसका है।
अब आते हैं उत्तल दर्पण पर। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, गली व मोहल्ले में लगी लैंप में, गली व मोहल्ले की लगी लैंप में आप देखे होंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बना होता है ऐसे, जो क्या काम करता है, किरणों को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। यही तो काम होता है उत्तल दर्पण का, किरणों को फैला देता है। लेकिन ये जाती हुई कहाँ से प्रतीत होंगी, यहीं से जाती हुई प्रतीत होंगी। किरणों को फैला देता है, इससे ये पता चलता है कि किरणों जो प्रकाश है वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। ये जो स्ट्रीट लाइटें आपको दिख रही हैं, ये कहीं का सीन है, तो आप जान गए होंगे कहाँ का सीन है। ये खंभे और सबके गांव घर मोहल्ले में लाइटें लगी होंगी। जहाँ पर आप बैठते होंगे, जहाँ मंदिर होगा, जहाँ पर लोग 4 लोग रात में बैठते होंगे, वहाँ पर ये क्या होता है, वहाँ पर ये लाइटें, स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो लगी होती हैं। तो उस कंडीशन में देखे होंगे कि बल्ब तो एक ही लगा होता है, बल्ब एक होगा और लेकिन वो फैला कितना देता है, दूर तक प्रकाश को फैला देता है। जब दूर तक प्रकाश को फैलाएगा तभी तो वहाँ दर्पण किसका काम है, ये अपसारी, इसको क्या कहेंगे, अपसारी। अपसारी, ये अपसारी दर्पण है, ये अपसारी है, तभी तो आप इसको दूर तक फैला देंगे। आगे ये प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। जितने भी मिलेंगे प्रकाश को फैलाने वाले वो सब कौन से होंगे, अपसारी दर्पण, और अपसारी दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण। लिखा है टेबल लैंप में, यदि जो बच्चे घर में पढ़ते हैं, घर में जिनका एक स्टडी टेबल है, जिनकी एक पर्सनल मेज है, जिनकी एक पर्सनल कुर्सी है, तो उनके वहाँ ये लैंप जरूर रखी होगी। अब तो खैर लैंप में कम पढ़ाई होती है, अब सबके घर में व्यवस्था है, एलईडी वगैरह सब मेंटेन है सबके घर। पहले जब मेंटेन नहीं होते थे तो लैंप लगी होती थी, उस लैंप का काम होता था, इसमें भी वही दर्पण, एक बल्ब लगा होता, महज एक बल्ब लगा होता है, और शेष ऐसे कटोरे के आकार का होता है। अंदर का हिस्सा जो है वो परावर्तक होता है, उभरा होता है ऐसे, और उभरा होगा तो ये इधर को फैला देगा। वही काम यहाँ पर होता है, प्रकाश को क्या होते हैं, फैलाते रहते हैं। और बल्ब एक होगा यहाँ पर कहीं, और किरणों को कैसे, ऐसे फैलाएगा, फैलाता है, वही काम होता है इनका, किरणों को वो फैला देते हैं। आगे देख लेते हैं, लिखा है गाड़ी के साइड मिरर में। इस एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ियों के साइड मिरर में क्या होता है। जब आप देखे होंगे 4 पहिया वाहन या मोटरसाइकिल, सबके घर में देखा होगा, 4 पहिया है तो एक साइड में इधर और एक साइड में इधर, मोटरसाइकिल है तो एक इधर और एक इधर। 4 व्हीलर में ऐसा होता है, 4 व्हीलर में एक जो है शीशा यहाँ पर लगा होता है, सभी बच्चे हमारे जानते होंगे, और एक शीशा यहाँ पर और एक शीशा यहाँ पर, ऐसे 2 लगे होते हैं। ऐसे कुछ गाड़ी होती है, 3 शीशे लगे होते हैं, तीनों का काम एक ही है, और तीनों कौन से होते हैं, ये तीनों होते हैं उत्तल दर्पण ही। कौन से दर्पण होते हैं, तीनों के तीनों उत्तल दर्पण ही होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे देख लीजिए, अब ये तो महज एक शीशा है, मुश्किल से हाथ के आकार का होगा, और उसमें देखो कितनी गाड़ियां समा गई, कितनी गाड़ियों का प्रतिबिंब आ गया। तो ये क्या है, बड़ी सी चीज़ को छोटा कर देता है। उत्तल दर्पण बड़ी सी चीज़ को छोटा कर देता है। जो गाड़ियों के साइड में लगे होते हैं ये बड़ी चीज़ को छोटा कर देते हैं, और जो इनके सामने का दर्पण होता है, जो उनके सामने का दर्पण होता है, वो भी वही काम करता है, बड़ी सी चीज़ को छोटा कर देता है, बड़ी सी चीज़ को छोटा कर देता है। तो आप सभी जानते होंगे, जब टैक्सी वैक्सी में कभी बैठ के अकेले गए होंगे, तब आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दिया करेंगे कि इस वाले शीशे में ड्राइवर का आँख रहता है। और कभी भी आप जब टैक्सी में बैठें, अकेले बैठें, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि जब हम बैठें तो ड्राइवर के जो बीच में रास्ता होता है उस पर ना बैठें, क्योंकि उस पर यदि बैठ जाएंगे तो उसको पीछे की चीज़ दिखेंगी नहीं कि पीछे हो क्या रहा है, उसको पीछे की चीज़ नहीं दिखेंगे। तो ऐसा करिए, एक साइड में आप बैठिए, एक साइड में आप बैठिए, जिससे कि ड्राइवर को पीछे आने वाले वाहन की समस्या ना हो, क्योंकि इस साइड से इस वाले दर्पण से देख लेगा, इस दर्पण से इस वाली साइड देख लेगा, लेकिन ये आगे जो दर्पण उसके लगा होता है उस दर्पण से उस पीछे की गाड़ी के वाहन को देखेगा। इसलिए आप जब कभी बैठें, 2-4 लोग हों, अब तो खैर टैक्सियों में इतनी भीड़ है कि देखने उसको आगे का शीशा देखने का टाइम ही नहीं, वो साइड का भी नहीं देखता, क्योंकि साइड का शीशा इतना
मजबूत ही उसका नहीं है कि वो साइड के शीशे को मेंटेन करे। वो आराम से साइड के शीशे से नहीं देखता, वो सब आराम से अपने आराम से काम चलाते हैं, देखते ही नहीं, वो सिर्फ घूम घूम के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप उसके पीछे ना बैठिए। और बड़ी समस्या होती है जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इसको लागू करेंगे। आगे देखते हैं। तो क्लास का एंड हुआ। थैंक यू क्लास का एंड हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। मुश्किल से आपके हमने 10 से 15 मिनट लिए हैं, तो ये 10 से 15 मिनट के सेशन में आपका एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। महज 4 नंबर आपको हमने इस सेशन से दिला दिए, सिर्फ एक क्वेश्चन से 4 नंबर दिला दिए। तो कैसी लगी क्लास? सारे बच्चे कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करेंगे कि क्लास कैसी लगी है, और अगली क्लास मतलब जो होगी वो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, वो 10 से 15 मिनट हम किस टॉपिक को दें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता हो, जिससे आपका क्वेश्चन ना हो रहा हो, वो क्वेश्चन आप कमेंट में लिखिएगा। मैं उसका ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर ला पाऊँ। और जो बच्चा कमेंट करके बताएगा कि ये क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं उसका नाम भी यहाँ पर लेके आऊँगा कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन दिया था, तो आज इसका नंबर है। अगले दिन जो बच्चा अच्छा कमेंट करेगा, तो जो उसका क्वेश्चन लाऊंगा तो उसका भी नाम यहाँ पर मैं स्लाइड पर लिख के दूंगा कि इस बच्चे का एक क्वेश्चन था और ये क्लास इस बच्चे की थी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।